गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आ जाइए सभी। मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, सभी जुड़ जाइए तुरंत। आज बड़ी ही खतरनाक क्लास होने वाली है। युद्ध होगा आज खतरनाक तरीके से, ठीक है। सभी आ जाइए साथियों, सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। इसी के बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और आज अपना टॉपिक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खतरनाक अपना टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आज। जी हाँ, जिसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। सभी आ जाइए भाई। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े तो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। इसी के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। आ जाइए भाई सभी विद्यार्थियों और तुरंत से फैला दो, आज की तरफ फैला दो क्लास को, ग्रुप में सभी में फैला दो, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ सकेंगे, सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल पाएगा। तो मित्रों, आज जो अपन क्लास लेके चल रहे हैं वो क्लास है आज अपनी क्लॉक, यानी कि आज अपन जो पढ़ने वाले हैं मित्रों वो है क्लॉक, यानी कि आज अपन पढ़ेंगे घड़ी को। किसको पढ़ेंगे भाई? घड़ी को पढ़ेंगे आज, क्लॉक। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लॉक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है भाई। क्लॉक, क्लॉक, और इसे हिंदी में कहा जाता है मित्रों घड़ी। क्या कहा जाता है भाई? घड़ी। तो आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मित्रों वो है घड़ी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी दुनिया भर के जो भी चैनल है सब में फैला दो, शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आ जाइए साथियों, करूं मैं क्लास स्टार्ट। तो आ जाइए सभी स्टूडेंट, सभी को नमस्कार 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 भाई, नमस्कार। जी हाँ, बड़े दिनों के बाद दिखे हो सर। बिल्कुल, बड़े दिनों के बाद अब दिखते रहेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, आ जाइए साथियों। तो टॉपिक अपना है आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। हाँ, तो थोड़ी मोटी गलतियां आते हैं, छोटे मोटे शब्द हैं इंग्लिश के जो डिस्टर्ब करते हैं बीच में मेरे को, है ना। मेरे को हाड़ोती से बहुत प्यार है। चलो आ जाइए। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या होती है घड़ी? घड़ी क्या होती है इसको समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा। घड़ी किसे कहते हैं, घड़ी क्या चीज होती है? तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, घड़ी होती क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना साथियों। वह यंत्र जिससे समय का अनुमान लगाया जाता है या पता किया जाता है। भाई घड़ी क्या होती है? तो वह यंत्र जिससे समय का अनुमान लगाया जाता है या देखा जाता है या पता किया जाता है, उसे ही क्या कहेंगे? घड़ी कहेंगे, ठीक है। तो वह यंत्र जिससे समय का पता किया जाता है वह यंत्र क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है। यानी जिससे अपन को समय का मालूम होता है, अनुमान लगाते हैं, पता लगाते हैं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ना। हाँ, तो ध्यान दो। तो घड़ी में अपन देखेंगे, तो घड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि घड़ी होती क्या है। तो वह यंत्र जिससे समय का अनुमान लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? घड़ी कहते हैं। चलो, ये कितनी प्रकार की होती है? घड़ियां कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है। घड़ियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कौन सी? डिजिटल। कौन सी होती है भाई? डिजिटल, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है एनालॉग, ठीक है। घड़ियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है डिजिटल, एक होती है एनालॉग। समझ में आ रही है मेरी बात? घड़ियां दो प्रकार की होती हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल किसे कहा जाता है? डिजिटल घड़ी कौन सी होती है? तो डिजिटल घड़ी की अगर मैं बात करता हूं, दो प्रकार की अपने पास घड़ियां होती है साथियों। एक तो होती है डिजिटल, एक होती है एनालॉग, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, वह घड़ी जिससे
समय का पता हमें अंकों के माध्यम से लगता है, वह घड़ी जिससे समय का पता अंकों के माध्यम से लगता है उसे डिजिटल घड़ी कहते हैं। वह घड़ी जिससे समय का पता या अनुमान अंकों के द्वारा लगता है उसे डिजिटल कहते हैं। जैसे कि 5:10, यह आपकी जो घड़ी है वह कौन सी है? डिजिटल है, यानी कि जिसमें अंक लगे हुए हैं, अंकों से समय प्रदर्शित होता है, उसे डिजिटल घड़ी कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिस घड़ी से हमें समय अंकों के द्वारा दिखाया जाता है या अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम डिजिटल घड़ी कहते हैं। ओके, और एनालॉग जो घड़ी होती है वो होती है जिसमें समय सुइयों के माध्यम से, किसके माध्यम से? सुइयों के माध्यम से, किसके माध्यम से? सुइयों के माध्यम से, सुइयों के माध्यम से पता लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं। एनालॉग जो घड़ी होती है साथियों, वह घड़ी जिसमें समय सुइयों के माध्यम से पता लगाते हैं वह कौन सी होती है? एनालॉग होती है। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत जो घड़ी अपनी आती है जिससे अपने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो साथियों वो कौन सी है? एनालॉग घड़ी है। कौन सी घड़ी है भाई? एनालॉग घड़ी है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्वेश्चन एक गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है साथियों। ठीक है, तो अपनी जो घड़ी है दूसरी वो कौन सी है? एनालॉग है। कौन सी है? एनालॉग है। और अपन जो इस टॉपिक में पढ़ने जाएंगे साथियों वो एनालॉग ही पढ़ेंगे, डिजिटल घड़ी हमारे काम आने वाली नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लॉक घड़ी क्या होती है? वह यंत्र जिससे समय का अनुमान लगाया जाता है उसे घड़ी कहते हैं। और घड़ियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है डिजिटल, दूसरी होती है एनालॉग। डिजिटल घड़ी क्या होती है? वह घड़ी जिससे समय अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है, अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उस घड़ी को कौन सी घड़ी कहा जाता है? डिजिटल। और एनालॉग जो घड़ी होती है वह घड़ी जिससे समय सुइयों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे कौन सी घड़ी कहते हैं साथियों? एनालॉग घड़ी कहते हैं। और अपन कौन सी घड़ी को पढ़ने वाले हैं? एनालॉग घड़ी को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुल कितने अवयव होते हैं, यानी कि कुल कितने ऐसे अपने काम आने वाली ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, इधर आराम से समझने की कोशिश करना, आराम से समझना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इधर साथियों, थोड़ा सा आ जाइए भाई। हेलो जी, तो भाई इस घड़ी में जो अपन पढ़ेंगे उसमें कुल 4 अवयव होते हैं। बोलो कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव। यानी कि अपन कितने अवयव पढ़ेंगे? 4 अवयव। एक तो होती है इसमें कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई। कौन सी सुई साथियों? घंटे वाली सुई। दूसरी सुई कौन सी होती है भाई? मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। यानी अवयव की बात कर रहा हूं मैं। ओके जी। तीसरी जो होती है साथियों वो होती है सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। बिल्कुल सर, यही होती है। ओके, और अपना जो एक और इसमें अवयव होता है वो होता है डायल। क्या होता है? डायल। 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। पहला आपने देखा घंटे वाली सुई, दूसरी मिनट वाली, तीसरी सेकंड वाली, और चौथा जो अपना इसमें जुड़ता है कोई बिंदु है, कोई अपना कोई दूसरा अगर इसमें काम आने वाला उपकरण है तो वह है अपने पास डायल। कौन सा है भाई साथियों? डायल। जो विद्यार्थी हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों, आप आ जाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़िए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज अपनी। मैं कह रहा हूं कि इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा साथियों, ध्यान से सुन लो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैंने बोल दिया। आज आपको नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो घड़ी आपने देखी, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। वंस मोर हेडलाइन, मुख्य समाचार एक बार फिर से, मुख्य समाचार एक बार फिर से। क्लॉक स्टार्ट किया, टॉपिक क्लॉक।
क्या होती है क्लॉक? तो वह यंत्र जिससे समय का अनुमान लगाया जाता है उसे घड़ी कहा जाता है साथियों। और कितने प्रकार की घड़ियां होती हैं? तो दो प्रकार की होती है। एक होती है डिजिटल, एक होती है नॉन डिजिटल कह सकते हैं अपन, या फिर एनालॉग घड़ी। और डिजिटल किसे कहते हैं? तो वह घड़ी जिसे समय अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे डिजिटल कहते हैं। और एनालॉग घड़ी जिसमें समय सुइयों के माध्यम से पता चलता है वह होती है अपनी एनालॉग घड़ी। और पढ़ेंगे किसको अपन? इसमें एनालॉग घड़ी को पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत कुल कितने अवयव होते हैं? तो साथियों इसके अंतर्गत टोटल 4 अवयव होते हैं। पहला है आपका घंटे वाली सुई, दूसरी मिनट, तीसरी सेकंड और चौथा अवयव अपना इसमें काउंटिंग होगा तो वो होगा डायल। ओके, इसके बाद आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आगे बढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लो जी। ओके, अब अपन ध्यान से देखेंगे। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे साथियों तो सुइयों के बारे में बात करेंगे। सुइयों से बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो फिर आपको आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, मैं जो भी आपको इसमें फॉर्मूले बताऊंगा वो पूरा आपको यहीं से उठा कर दूंगा। इन सुइयों से संबंधित ही बनेगा, ध्यान रखना, सुइयों से संबंधित ही बनेगा। तो अपनी जो सुइयां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो अब इसमें जो सबसे पहले अध्ययन करने जाएंगे अपन वो करेंगे कौन सी सुई का? सेकंड वाली सुई का। कौन सी सुई का? सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। दूसरी सुई जो अपनी होगी इसमें वो अपन पढ़ेंगे तो वो होगी कौन सी? मिनट वाली सुई। बोलो कौन सी सुई में साथियों? मिनट वाली सुई। तीसरी सुई जो अपनी होगी वो होगी अपनी कौन सी? घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। ये अपनी 3 सुइयां हैं। डायल छोड़ दो, डायल भूल जाओ, डायल में लगी है ये, केवल वो अपना अवयव है, उससे अपन को आकार दिया हुआ है घड़ी का। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? गोल गोल घूमेंगे भी। कैसे घूमेंगे? गोल गोल घूमेंगे, है ना? चक्री डांस करेंगे भी अपन। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले जो सुई अपनी आने वाली है साथियों वो कौन से आने वाली है? सेकंड वाली सुई। सबसे पहले किसको पढ़ा जाएगा? सेकंड वाली सुई को पढ़ा जाएगा। और ध्यान से समझ लो साथियों, इस पर जो भी क्वेश्चन आपका पुटअप होगा वो सिर्फ और सिर्फ कोणों पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? कोणों पर आधारित होगा। ध्यान से समझना, सेकंड वाली सुई से जब भी क्वेश्चन आपका पुटअप होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ किस पर बनेगा मित्रों? कोणों पर बनेगा। किस पर बनेगा भाई? कोणों पर आधारित ही प्रश्न बनेगा। कौन सी सुई से? सेकंड वाली सुई से। बाकी और कुछ बनने वाला नहीं है। सेकंड वाली सुई से जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित होगा साथियों? कोणों पर आधारित होगा। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले कौन सी सुई को समझाने वाला हूं? सेकंड वाली सुई को समझाने वाला हूं। कौन सी सुई को समझाने वाला हूं भाई? सेकंड वाली सुई को समझाने वाला हूं। तो डाल लीजिए आप सुई नंबर फर्स्ट, और वह है अपनी कौन सी मित्रों? सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। क्या क्या दिखाती है ये देखो, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं यहां पर एक डायल बना देता हूं। क्या बना देता हूं मैं? यहां पर एक डायल बना देता हूं। डायल बन जाए अपना एक बार, डायल। ये लो भाई, अपना डायल बन गया। ठीक है क्या? अरे ठीक ठाक बन गया है क्या? डायल बन गया अपना, एक वर्ताकार एक घेरा बना दिया मैंने। क्या बना दिया? वर्ताकार घेरा बना दिया। मैं इसे यहीं पर रोकता हूं, अब बात बाद में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान से समझना साथियों, सेकंड वाली सुई क्या करती है, किस प्रकार से अपने नखरे दिखाती हैं, उन नखरों के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है? हाँ, तो ध्यान दीजिए, सेकंड वाली सुई से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि सर इस पर आधारित बनेगा क्वेश्चन, तो बनेगा कोणों पर आधारित। किस पर आधारित? कोणों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। किस पर आधारित पूछा जाएगा? कोणों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थीवाद में जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आ जाइए भाई तुरंत, और इसी प्रकार से आपका जो प्यार और जो स्नेह मिल रहा है वो बराबर मिलता रहे साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वाली सुई की अगर मैं बात करता हूं तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कोणों पर आधारित बनेंगे। तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसके बारे में कुछ लैंग्वेज। देखो क्या होता है। सेकंड वाली सुई, कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई 1 मिनट, सेकंड वाली सुई 1 मिनट या 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एलओजी
जो सेकंड वाली सुई है वह कितने मिनट में, 1 मिनट में या 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। बोलो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी सुई बनाती है, सेकंड वाली सुई। अब आप थोड़ा सा जोर देना, अपने सीपीयू पर जोर मारना, थोड़ा सा जो आपके पास दिया हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा प्रेशर मारना। जो सेकंड वाली सुई है वो कितने समय में, 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के अंतर्गत कितने सेकंड होते हैं साथियों, 60 सेकंड। या 60 सेकंड को अपन मिनट में बदलेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 1 मिनट। तो सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट या 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है साथियों, 360 का बनाती है। प्रूफ करता हूं, क्या करता हूं, प्रूफ करता हूं कि सर ये कैसे बना रही है। तो ये कैसे बना रही है, तो इधर ध्यान से देखो, इधर यहां पर 12 होते हैं घड़ी में, यहां पर 6 होते हैं, यहां पर 3 होते हैं, यहां पर 9 होते हैं। ये आपका है पॉइंट, और यहां से मान लीजिए ये अपन ने एक सुई को निकाल दिया, यहां से अपन ने एक सुई को निकाल दिया इस प्रकार से प्रॉपर, ठीक है। और ये यहां पर इस प्रकार से लगी हुई है, समझ में आ रहा है। और यहां पर माना कि ये जो सुई है, इस सुई को आप कौन सी सुई पढ़ लीजिए, सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई पढ़ लीजिए, सेकंड वाली सुई पढ़ लीजिए। ये सेकंड वाली सुई है, समझ में आ गया। ये जो सुई है ये सेकंड वाली है, माना कि सेकंड वाली सुई लगी हुई है। इस डायल में केवल मैंने एक सुई को सेटअप कर दिया और वह है सेकंड वाली, और 12 पर है। अब ध्यान देना आप थोड़ा सा, ध्यान देना आप थोड़ा सा साथियों, जब सेकंड वाली सुई 12 पर है तो यहां पर कितने सेकंड होते हैं, 0 सेकंड होते हैं। 12 पे आते ही 0 सेकंड हो जाते हैं, यानी कि 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं। आपने डिजिटल घड़ी में देखा होगा 59 के बाद में 60 नहीं होता, डबल 0 होता है, यानी कि 0, यानी वो अपना सफर पूरा तय करके आ चुकी है। समझ में आ गई मेरी बात, अपना पूरा सफर तय करके आ चुकी है 12 पर। ये 12 वाला पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। यहां से सुई ने चलना प्रारंभ किया और घूमकर ये वापस यहां पर आएगी, तो यहां पर आते ही क्या हो जाएगी, अपना पूरा कार्य कर लिया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मान लीजिए सेकंड वाली सुई है, ये 12 से स्टार्ट होगी, तो सेकंड वाली सुई 12 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 इस प्रकार से सेकंड स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे, सेकंड स्टार्ट होंगे साथियों। तो जैसे ये यहां से चलेगी इस प्रकार से चलती चलती आ रही है, और ये चलती चलती वापस कहां पर आ जाती है साथियों, 12 पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है, 12 पर आ जाती है। इस दौरान कितने सेकंड का सफर तय किया इसने, 60 सेकंड का सफर तय किया। कितने सेकंड का, 60 सेकंड का सफर तय किया। 12 से चलकर वापस 12 पर आई, इस दौरान इसने 60 सेकंड का सफर तय किया। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट होता है। मैंने वही लिखा है, 1 मिनट या 60 सेकंड। सुई कौन सी पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली पढ़ रहे हैं, बात उसी की कर रहा हूं मैं, क्लियर। अब जैसे ये घूमकर आई तो 60 सेकंड या 1 मिनट, बात एक ही है ना, बात एक ही है ना। इस दौरान इसने इस वर्त का पूरा एक चक्कर लगाया कि नहीं लगाया, इस वर्त के पूरा एक चक्कर लगाया कि नहीं लगाया। और जो वर्त होता है वो अपने आप में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। बोलो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इस प्रकार से सेकंड वाली सुई जैसे घूमर गाएगी ना, एक बार क्या खाएगी, इस प्रकार से जैसे डांस करेगी, घूमेगी। कोई भी वर्ताकार वस्तु अपने आप में कितने डिग्री का कोण प्रदर्शित करती है, 360 डिग्री का कोण प्रदर्शित करती है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो ये घूमकर वापस जैसे आई तो उसने बराबर 60 सेकंड का सफर तय किया, और साथ ही साथ उस वर्त का पूरा एक चक्कर भी किया। और वर्त अपने आप में कितने डिग्री का कोण प्रदर्शित करेगा, 360 डिग्री का कोण प्रदर्शित करेगा। आ गया होगा समझ में, विश्वास है मुझे आ गया होगा। चलो आगे थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सेकंड वाली सुई ने 60 सेकंड या 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया साथियों, तो आपने देखा कि उसने जो कोण बनाया वो 360 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर, क्लियर होना, ठीक है। आगे बढ़ू क्या, चलो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपसे पूछा जा सकता है, अतः सेकंड वाली सुई, अतः सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने 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 डिग्री का
कौन बनाएगी। लो जी, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, निकालने वाले निकाल चुके हैं। अतः सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? थोड़ा सा काउंट के माध्यम से समझने की कोशिश करना। 1 सेकंड में, अब एक बात बताओ आप मुझे, 60 सेकंड में कितने का बनाया? 360 डिग्री का बनाया। कितने डिग्री का बनाया? 360 डिग्री का बनाया। कितने डिग्री का बनाया? 360 डिग्री का बनाया। बच्चे सोच रहे हो सर बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ, मैं रसगुल्ले खा के आऊं आज, है ना, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं थोड़ा सा, है ना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो भाई मेरे पास और कोई वजह नहीं है। जब कुछ अच्छा मिल जाता है ना तो फिर मुस्कान ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए। और आपका प्यार इतना मिल रहा है सभी का, तो क्यों ना मुस्कुराए भाई, है ना। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है साथियों। आपका जो प्यार और स्नेह मिल रहा है बस इसी की देने की, आज फेस पे मुस्कान है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अतः सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगी? मेरी बात को समझने की कोशिश करना साथियों, बिल्कुल आराम से समझना। 60 सेकंड, कितने सेकंड? 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। और उस दौरान जो कोण बनाया 360 का बनाया, राइट। 1 सेकंड का आपको निकालना है, तो यानी कि जो 60 व्यक्ति थे उन्होंने मिलकर कुल कितने रुपए कमाए? 360 रुपए। एक व्यक्ति के घर से फोन आ गया, ए जी फेयर एंड लवली ले आना, नाम नहीं आता है मेरे को, फेयर एंड लवली या पॉन्ड्स की क्रीम के लिए बोल दिया। एक ज्ञानी आदमी था बीच में, बोला ओ दे तेरे हिस्से में है जो 60 का भाग दे कितने में? 360 में दे, जो इसके हिस्से में आएगा वो ले जाएगा। तो 1 सेकंड का मूल्य जब प्राप्त करेंगे तो 360 कितने ने मिलकर बनाया? 60 ने मिलकर बनाया। एक का मूल्य निकालना है तो कितना आ जाएगा साथियों? 6 डिग्री। यानी कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे पूछ लिया जाता सेकंड वाली सुई 2 सेकंड में कितने का बनाएगी? तो 12 डिग्री का, 3 में 18 का, 4 में 24 का, 5 में 30 का। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? समझ में आ रही है? आगे ध्यान देना कि सर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सेकंड वाली सुई क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, और आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से सुनना, जेल प्रेरी में पूछा जा चुका है साथियों। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सेकंड वाली सुई 2 मिनट में पूछा जा सकता है, 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पूछा जा सकता है, ध्यान से सुन लेना। 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जल्दी से आंसर दो मुझे, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में तुरंत प्रभाव से। हाँ, जल्दी से बताइए आप मुझे, ठीक है ना। फटाफट से ठोक दो आंसर। क्या आएगा? बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। 720 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। वाह, क्या दर्द है चोरे तेरी आवाज में, सब बस बहुत आ रहे। अरे मुन्ना ध्यान से पढ़ ले रे, नींद में है क्या? 2 मिनट है, 2 सेकंड नहीं है। जो 12 डिग्री दे रहे हैं वो भाई ध्यान से पढ़ ले। ये होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकारी, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। 2 मिनट है, यहां पर आपने तो ये पढ़ा है सेकंड वाली सुई 2, बस 2 पढ़ते आ गए 12। अरे पूरा पढ़ इसको, मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिनट दिया हुआ है। तो भाई 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 360 का बनाती है, यहां पर 2 मिनट दिए हुए हैं। अरे बोल कितने मिनट दिए हुए हैं? 2 मिनट दिए हुए हैं, इसलिए कोण 720 होगा, न कि 12 डिग्री। ये आपका गलत है, आंसर कितना होगा? 720 डिग्री होगा। तो पूछा जाए तो घबराना नहीं है। बोलो आया कि नहीं है समझ में? इतना की रोल होता है कौन सी सुई का? सेकंड वाली सुई का। कौन सी सुई का? सेकंड वाली सुई का। समझ में आ गया होगा, विश्वास है मुझे कि आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब कैसे भी पूछा जाए आपसे घबराना नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360, 2 मिनट में 720, 30 सेकंड में 180। सेकंड आएंगे तो 6 से गुणा कर दो ना भाई। सेकंड आएंगे तो कितने से गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो। सेकंड आएगा तो कितने से गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन जब मिनट आती है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मिनट में डायरेक्ट 360 ऐड करना है।
जब सुई कौन सी हो, सेकंड वाली सुई हो। कौन सी सुई हो, सेकंड वाली सुई हो। क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कंप्लीट। आगे बढ़ू आगे।